पाकिस्तानी प्लेयर्स के हवाले से कुछ इस तरह की इतलात आ रही हैं कि मैच हारने के बाद भारत से मैच हारने के बाद खिलाड़ी जहनी दबाव का शिकार हुए हैं, मेंटली तौर पे डिस्टर्ब हैं खिलाड़ी। जिस तरह कमरों तक उन्होंने अपने आप को महदूद कर लिया, रूम्स के अंदर से बाहर नहीं निकले, प्रैक्टिस सेशन नहीं किए और दबाव में आके जो है इस तरह के जो है वो परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो ये सारी सूरत हाल खासी अलार्मिंग है। हार का खौफ और इसके बाद जीत का डर कि जीत कैसे मिलेगी। अभी तक पाकिस्तान ने इस वर्ल्ड कप में जीत का मजा नहीं चखा। तो यकीनी तौर पे जिस अंदाज से पाकिस्तान की अभी तक कारकर्दगी जा रही है, इसके लिए हमें माहिर नफ्सियात से भी बात करना होगी कि वो क्या कहते हैं। वो दबाव का शिकार भी हैं, जहनी तौर पे अपसेट भी हैं। ज़ाहिर है एक हार नसीब हुई जिसकी वजह से खिलाड़ी परेशान है, कमरों तक महदूद हो चुके हैं और प्रेशर को जो है वो अच्छे तरीके से हैंडल नहीं कर पा रहे। अगर मैच भारत के मैच की बात कर ली जाए तो एक आसान मैच था, पाकिस्तानी टीम इसको हार गई। तो प्रेशर और ये जो हार का खौफ होता है बेसिकली, इसको कैसे खत्म किया जा सकता है? जी थैंक यू। देखें, सबसे पहले तो जो इन्होंने अपने आप को कमरों तक महदूद कर लिया, जैसे अभी आपने खबर ब्रेक की, और उसके बाद जो रिएक्शन थे खास तौर पे ये भारत से मैच हारने के बाद, मैं देख रहा था कि एक प्लेयर जो थे वो ग्राउंड पे ही उन्होंने रोना शुरू कर दिया, जज्बाती हो गए। तो सबसे पहले तो ये बात हमने समझ लेनी है कि स्ट्रेस में जो एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है उसमें स्ट्रेस मैनेजमेंट एक बहुत जरूरी चीज है। अब जैसे कि यकीनी बात है, 2 मैच यके बाद दीगरे अगर कोई टीम हार जाती है तो ज़हनी दबाव में आना, प्रेशर महसूस करना, ये बिल्कुल एक नेचुरल चीज़ है। लेकिन एक स्पोर्ट्समैन के लिए जैसे फिजिकल फिटनेस और फिजिकल एंड्योरेंस जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी है मेंटल फिटनेस और मेंटल एंड्योरेंस और रेजिलियंस, जो कि हमें प्रेशर में खेलना और प्रेशर में परफॉर्म करने के काबिल बनाती है। अब देखिए, 2 मैच हार जाना और यके बाद दीगरे प्रेशर में आना बिल्कुल एक नॉर्मल चीज है। लेकिन जहां पे हम अपने प्लेयर्स की फिजिकल ट्रेनिंग कराते हैं, उनको फिजिकली रेजिलिएंट बनाते हैं, मुख्तलिफ तरह की ट्रेनिंग उनको फिजिकल कराई जाती हैं ताकि ये बेटर परफॉर्म कर सके फिजिकल, वहां पे एक चीज बहुत ज्यादा जो निगलेक्ट हो रही है वो है कि हमारी मेंटल ट्रेनिंग, जो कि अगर देखा जाए जो टीम्स हैं, जैसे अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया की टीम है, हमने देखा कि पहले वो इतनी खास टीम नहीं थी, लेकिन पिछले 1-2 दहाइयों में वो उभर के आगे आई। तो उन्होंने जिन भी टीम्स ने, जिन भी कंट्रीज ने अपने प्लेयर्स को, अपनी टीम्स को बनाया, उन्होंने उनकी मेंटल डेवलपमेंट और मेंटल स्ट्रेंथ पे भी वर्क किया, यानी कि मेंटल ट्रेनिंग दी, उनको इतना मेंटली टफ बनाया कि वो अच्छे डिसीजन कर सकें और स्ट्रेस में जो है वो परफॉर्म कर सके। अब ये जो कंडीशन बता रहे हैं आपके जी, कुछ प्लेयर्स इतने, इसको स्ट्रेस नहीं बल्कि डिप्रेस कहना चाहिए, कि अगर वो प्रैक्टिस नहीं कर रहे और अपने आप को रूम्स तक महदूद कर लिया, तो ये तो कोई अच्छे साइंस नहीं है। ऐसा जो बंदा जो कि स्ट्रेस में चला गया वो अच्छा परफॉर्म बिल्कुल नहीं कर सकता। वो तो ये तो एक बिल्कुल एक क्लियर सी बात है। देखिए, जो स्ट्रेस है ये हमें इसी तरह से गलत फैसले करा देती है। अब आप कोई कैप्टन है या कोई भी रूटीन के जो फैसले करने हैं प्लेयर्स ने, और शॉट खेलना है, बॉलिंग करनी है या फील्डिंग करना है, उसमें ये छोटी छोटी चीजों में भी स्ट्रेस बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है। अगर तो प्लेयर स्ट्रेस रेजिलिएंट है, और अभी नर्व्स की गेम रह गई है, अगर तो ये जो प्लेयर्स हैं अपने आप को नर्व्स थोड़ी सी मजबूत करके चलें तो बहुत कुछ हो सकता है। और थोड़ा सा अगर बिल्कुल ठीक है।